students, how you all? I am Sneha Goswami and from today we are going to start the chapters of business studies. So we are going to start it with the first chapter, that is nature and significance of management. So students, what you all know about the management? Management क्या है आप सबके लिए? कॉमन टर्म है, डेली लाइफ में हम सभी मैनेजमेंट करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आप खुद हो, आप सभी मैनेज करते हैं कुछ ना कुछ. अब आप कॉमन क्वेश्चंस देखिए कि मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट. देखो, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज उसमें लगेंगे, ये सब चीज़ें हम जब प्लान करते हैं या जब हम सोचते हैं ना, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, मैनेजमेंट में. तो हम अब मैनेजमेंट आगे परस्यू करने वाले हैं. तो टॉपिक्स क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, हम अभी देखने वाले हैं मीनिंग, इसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स. So let's start. Definition देख लेते हैं. Management is a process of getting things done with the aim or objective of achieving goal effectively and efficiently. अब हमें 3 पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, किस किस में, प्रोसेस पर, इफेक्टिव पर और इफिशिएंट पर. अब पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है. डेफिनेशन कह रही है कि मैनेजमेंट जो है ना, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अब जो 3 पॉइंट्स हमें अंडरलाइन कर रहे हैं वो क्या है. प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक सीरीज या फिर स्टेप्स जो हम किसी भी चीज को करने से के लिए लेते हैं. ठीक, तो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है. प्रोसेस मतलब क्या, मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन. मतलब क्या, मैनेजमेंट जो हम करते हैं ना, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाना है या प्रॉफिट हमें लेना है, राइट. तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है. मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे. मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है. अब इन पॉइंट्स पर हमें ध्यान तो देना है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अभी कंसर्न नहीं होना कि ये टॉपिक्स मतलब क्या पॉइंट्स है, क्या वर्ड्स है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स पर जो है ना आगे चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, राइट. तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है. मैनेजमेंट में हम फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं. मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. प्लानिंग, हम प्लान करते हैं कि क्या होने वाला है. ऑर्गेनाइजिंग, हम रिसोर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाफ कलेक्ट करते हैं, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे नहीं, काम ऐसे होना है. और उसके बाद क्या, कंट्रोल करते हैं अपने स्टेप्स को. मतलब क्या कि जो हमने प्लान किया था, फिर अब हम आगे जो हमारा हो गया है उनके बीच का डिफरेंशिएशन, ये सब आता है किसमें, कंट्रोलिंग में. तो एक बार मैनेजमेंट की प्रोसेस हम फिर से देख लेते हैं कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है. सबसे पहले हमें प्लान करना है, फिर हमें रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने हैं, फिर हमें स्टाफ कलेक्ट करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, और फिर उसके बाद क्या, कंट्रोल करना है अपने जो डेली रूटीन वर्क हो रहे हैं उनको. अब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया. मैनेजमेंट में हम 3 पॉइंट्स देख रहे थे, क्या क्या, प्रोसेस, इफेक्टिव और एफिशिएंट. हम प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं जो है इफेक्टिव. So definition एक बार देख लीजिए. It refers to completing the task on time, no matter whatever the cost. देखिए, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट में कंफ्यूज नहीं होना है. जिसमें टी पहले आ रहा है वो टाइम से रिलेटेड है और दूसरा वाला रिसोर्सेज से रिलेटेड है. तो इफेक्टिव क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो टास्क हमको मिला है, फॉर सपोज आपको कोई भी टास्क मिला कि आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो वो अगर आप गिवन टाइम में कर रहे हो, जैसे आज टीचर ने बोला है कि 2 दिन बाद टेस्ट है, तो अगर आपने इन 2 दिन में उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया तो आप इफेक्टिवली काम करते हो, राइट. तो ये होता है क्या, इफेक्टिव, कि मतलब आप टाइम से उस काम को पूरा कर लेते हो. कॉस्ट की हमें नहीं देखनी होती है इसमें. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो हमें टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं. कोई भी कॉस्ट आए अंदर नहीं पड़ता, बस टाइम पर काम होना चाहिए. इफिशिएंट क्या बोलता है. इफिशिएंट कहता है कि कंप्लीट करना है टास्क को किसमें, मिनिमम कॉस्ट में, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है किसका, रिसोर्सेज का. ठीक है.
मतलब क्या है इसका, मतलब ये है सिंपल सा कि आपने जो भी टास्क, हम इससे पहले इफेक्टिव में क्या कर रहे थे कि हम काम को जो है टाइम पर पूरा कर रहे थे, लेकिन इफिशिएंट में हमको क्या करना है कि हमें जितना हो सके अच्छे से काम को करना है, जितना हो सके अपने रिसोर्सेज बचा के चल रहे हैं ताकि हमारा कॉस्ट जो है वो कम आए। दोनों की डेफिनेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इफेक्टिव में टी पहले आता है, याद रखना है। इफेक्टिव टाइम से रिलेटेड है और एफिशिएंट रिसोर्सेस को सही से यूज करने से रिलेटेड है। तो इफेक्टिव होता है कि काम को जो है वो टाइम पर पूरा करो और कोई भी कॉस्ट आए कोई बात नहीं। इफिशिएंट बोलता है कि जो भी हमें काम करना है वो अच्छे से हो और सही कॉस्ट पर हो, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। इफिशिएंट में हमने क्या बोला कि हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, टाइम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इसका कि ये जो है ना एंड रिजल्ट से कंसर्न है, मतलब क्या ये देखता है कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो ऑन टाइम हो। नेक्स्ट, इफिशिएंट का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, कंसर्न विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कॉस्ट होती है कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना उसको बनने में जो भी फैक्टर्स लगते हैं उसका प्राइस होता है उसका कॉस्ट। मतलब क्या, अगर ये पेन है तो इसको बनाने में मेरे जितने पैसे खर्च हुए ना, इसका प्लास्टिक, इंक, कैप वगैरह, मैन्युफैक्चर में जितने मैंने लेबर को पैसे दिया, लाना फलाना, वो सब होता है इसके कॉस्ट पे लगने वाला पैसा। फिर उसके बाद जब मैं इसे सेल करने जाऊंगी ना तो मैं उसमें अपना थोड़ा सा हो सकता है मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर लूँ, फिर उसके बाद इसमें टैक्सेस ऐड होंगे, उसके बाद ये चीज जो है इसका जो कॉस्ट बनेगी वो कॉस्ट नहीं रहेगी, अब वो बनेगा प्राइस। तो कॉस्ट क्या, जो भी फैक्टर्स की पेमेंट मैंने इसके लिए की है वो है कॉस्ट, राइट। तो हमें जो इफिशिएंट है वो क्या देखता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब इसकी जो कॉस्ट थी ना उसमें अब कितना ज्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर इसको बनाने में पहले मुझे 50 रुपए लग रहे थे और मेरे जो वर्कर्स थे ना वो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे थे, हो सकता है वो इंक ठीक से नहीं डाले, कुछ गिर जा रही है, ये सब हो रहा था। तो अब आगे जाके अब मैं थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि हमें काम अच्छे से करना है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना है, काम जो है इफिशिएंटली करो। तो अब क्या हो रहा है, वो काम ध्यान से कर रहे हैं, इंक वगैरह वेस्ट मेरी नहीं हो रही है, तो अब वो काम जो है इफिशिएंटली कर रहे हैं, तो मेरा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना वो अच्छा जा रहा है। तो ये चीज किस में आती है, इफिशिएंट में। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है अपने गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस मैनेजमेंट को क्यों कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, अब इफेक्टिव और इफिशिएंट क्या था, इफेक्टिव था टाइम से रिलेटेड, इफिशिएंट था रिसोर्सेज से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है इतना तो हम देख चुके हैं, अब हम उसके फीचर्स देखने जा रहे हैं। फीचर्स मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स होते हैं ना, जैसे आपके फोन के फीचर्स होंगे कि आपका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, आपकी स्क्रीन इतनी है, अलाना फलाना, उसका रैम इतना है, रोम इतना है, वो सब उसके क्या होता है, फीचर्स होते हैं। ऐसे ही अब हम मैनेजमेंट के फीचर्स देखने वाले हैं। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, मतलब मैनेजमेंट किस लिए होता है, मेनली हमें ये देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखने वाले हैं, इट इज व्हाट, गोल ओरिएंटेड। सारे पॉइंट्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं। गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशन, कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक और इंटेंजिबल। गोल ओरिएंटेड क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है फोकस करता है किस पर, एंड रिजल्ट पर। यही चीज हमें समझनी है कि क्या मैनेजमेंट का जो मेन टास्क होता है ना वो होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो इसलिए बोला है क्या कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब इसका मेन टास्क जो होता है ये मेनली किस लिए है, गोल को अचीव करने के लिए। ये इसका पहला फीचर है क्या, कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। और कुछ बातें ना आपको ध्यान रखनी है कि आगे आप जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे ना, इनके जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग सेम है। आप सभी में गोल ओरिएंटेड लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हो, परवेसिव लिख सकते हो, मल्टी डायमेंशनल लिख सकते हो। आप डायमेंशंस आगे जाके हो सकता है दूसरे चैप्टर में चेंज हो, बट ये पॉइंट्स सेम होते हैं, आप बना के लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमने मैनेजमेंट का क्या देखा कि ये गोल ओरिएंटेड है। मतलब क्या, इसका मेन टास्क जो होता है वो गोल का अचीवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल, सॉरी इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का जो यूज होता है वो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। अब मतलब समझो,
मैनेजमेंट जो होता है ना वो सभी तरह के लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप भी मैनेजमेंट करते हो, आपके पेरेंट्स भी मैनेजमेंट करते हैं, आपके टीचर्स भी मैनेजमेंट करते हैं। आप टाइम मैनेज कर रहे हो, आपके टीचर्स जो है आपको मैनेज कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स काम मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। वैसे ही मैनेजमेंट जो है ना ये सभी तरह के लोगों जो है परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है, परवेसिव बोला है। कि मतलब क्या, कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे हो, आप जो है मैनेज करोगे। नेक्स्ट चीज क्या है, मल्टी डायमेंशनल। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स है कि मैनेजमेंट जो है मेनली 3 चीजों पर फोकस करता है। मैनेजमेंट में 3 चीजें हम ध्यान रखते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या करता है। मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है वर्क को, ऑपरेशन को और पीपल्स को। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसका एक टास्क होता है, एक गोल होता है। कि आपका जो स्कूल है उसका मेन टास्क क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक हॉस्पिटल जो होता है उसका मेन टास्क क्या होता है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। यही चीज होती है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ना उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो आपके एम्प्लॉयज हैं या फिर जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में है ना, जब आप उनको मैनेज करने चाहोगे तो वो होगा क्या, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब क्या, आप उनको बताओगे कि क्या करना है, उन्हें कब करना है, कौन क्या काम करेगा। ये चीज होती है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। नेक्स्ट चीज, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती है ना उसको कहते हैं क्या, ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को इंक्लूड कर देना। कि अब आपको क्या करना है, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपने पीपल्स को जो है काम बता दिया है, तो अब आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे। आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर सेल्स प्रोसेस है, जो भी है वो प्रोसेस को आप स्टार्ट करोगे। वो आएगा किसमें, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लगभग चीजों के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक में ना इस पॉइंट को लिख सकते हो कि ये एक टाइम के लिए नहीं होती है, आपको बार बार चीजें मैनेज करनी पड़ती है या फिर आपको बार बार ये चीज करनी पड़ती है, ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा मैनेजमेंट में कोई एक पर्सन इंक्लूड नहीं होता है। जो टॉप लेवल होता है ना उसमें काफी सारे हेड्स होते हैं जो मैनेजमेंट की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या लेते हैं, डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो इसलिए क्या बोला है कि मैनेजमेंट जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट चीज बोली है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं ना उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या लेता रहता है, डिसीजंस लेता रहता है, अपने गोल्स को या फिर अपने टास्क को चेंज करता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है, मतलब चेंज होता रहेगा काफी कुछ टाइम के इंटरवल में। इंटेंजिबल मतलब क्या, कि आप मैनेजमेंट छू नहीं सकते। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस को कैसे छू सकते हो, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा वो और बेटर तरीके से होगा। अब हम हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कि हमारे मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो 3 तरह से डिवाइड करे हुए हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन इन 3 चीजों पर मेनली फोकस करके अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है। कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स उसके हो सकते हैं, उसके सोसाइटल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। अब ये सब है क्या ऑर्गेनाइजेशनल, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन नई नई मार्केट में आई होती है ना, फॉर सपोज अगर आप एक नई नई शॉप खोलते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा। तो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। सबसे पहला उसको सरवाइव करना होता है, उसके बाद उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करता है। जैसे फॉर सपोज आपने एक शॉप खोल ली, तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या है, मेन जो है, आप पहला जो आप ऑर्गेनाइजेशन से चाहोगे वो क्या होगा, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बस इतना जो है रेवेन्यू जो है अपना, जो भी आपकी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट वगैरह में लग रही है ना, आपने जो भी सामान परचेज किया है उसकी कॉस्ट के इक्वल जो है आपको
इनकम हो जाए, बस इतना आपका मोटिव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइवल मोटिव। मतलब हम अभी सर्वाइव करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है आप प्रॉफिट का सोचोगे, मतलब आप अपनी पहले आप क्या करोगे, अपने कस्टमर्स बना लोगे, ठीक। आप बिल्कुल जितने प्राइस में आपने लिया है उसे हल्के फुल्के प्राइस में अपना गुड जो है वो बेच दोगे, ताकि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद से कनेक्ट करो। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगी और आपके पास कस्टमर्स बढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हो, ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। मतलब मेन मोटिव आपका क्या है, पहले तो सरवाइव करना, उसके बाद क्या, उसके बाद आप प्रॉफिट का सोचोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको प्रॉफिट होने लग गया है हल्का हल्का, अब आप टाइम से आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं रहना है आपने। एक जगह आपकी दुकान थी, वहीं सीमित नहीं रहना है, अब आप उसकी ब्रांचेस खोलना शुरू करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना शुरू करोगे। हो सकता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर लो और ज़्यादा डेवलप कर लो, या फिर आप उसकी ब्रांचेस खोल लो। तो हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, सबसे पहले उसको क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है, उसके बाद उसे प्रॉफिट चाहिए होता है, और उसके बाद उसको ग्रोथ चाहिए होती है। इससे रिलेटेड अगर आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है तो वो ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है ना, फर्स्ट जो मोटिव होता है वो क्या होता है, कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाइवल जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप देखो ना कि मार्केट में आपके जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप नए नए बिजनेस में आए हो, आपने पहली पहली दुकान खोली है, फॉर सपोज अगर आप पिज्ज़ा की लाइन में आए हो, आपने अपनी जो है नई नई शॉप ओपन कर ली, तो आपके कॉम्पिटिटर्स देखो ना कितने सारे हैं, जैसे कि जोमेटो है, पिज्जा हट है, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, और पहले से स्टैब्लिश्ड है, उनकी गुडविल भी आपकी अभी न्यू ओपन जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बेटर है। तो आपका पहला मोटिव क्या होगा कि आप उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में सर्वाइव कर पाओ। इसलिए सर्वाइवल को जो है फर्स्ट स्टेप बोला है किसका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट चीज क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब आपने सोसाइटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना है, उस सोसाइटी के प्रति उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट से क्लियर है कि सबसे पहले तो आपको जितना हो सके अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। सेकेंड चीज, रीजनेबल प्राइस में देना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, आप हद से ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़ा दे रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छा सा प्राइस रखना है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैंपेन्स चलाने हैं। आप हेल्थ कैंपेन्स चला सकते हो, आप एजुकेशन के लिए जो है कैंपेन्स चला सकते हो। ये चीज किस में आएगी, एजुकेशन एंड हेल्थ में। नेक्स्ट चीज, इको फ्रेंडली मेथड्स, जितना हो सके अच्छे मेथड्स यूज करो। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आप कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, अब उसके जो वेस्टेज हो रहा है, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो पहले आपको स्मोक को प्योरीफाई करना है, उसके बाद उसे एयर में छोड़े। अगर आप किसी केमिकल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आप मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, तो आप जो भी आपका लिक्विड वेस्ट है उसको पहले ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप उसको किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ें। ये चीज क्या है, इको फ्रेंडली मेथड्स। नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, किसी भी पर्सन के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वो आएगा क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये रिलेटेड है किससे, आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो सकते हैं। क्या है ये, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, ये सब होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सन्स, राइट। तो इनको आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एडिकेट सैलरी दे सकते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं। पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट देना। अगर आपका एम्प्लॉयज कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो। हो सकता है आप उसे मॉनेटरी कुछ दे दो, चाहे आप उसे बोनस दे दो, या फिर प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो, आप थोड़ी सी उसकी जो है उसे मोटिवेट करो, राइट। तो ये चीज आएगी किसमें, पीयर रिकॉग्नाइजेशन में। नेक्स्ट चीज आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या, आपका जो एम्प्लॉय है ना, उसको आपको ट्रेनिंग देनी है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज आ गया,
आप नए नए स्टूडेंट हो, अभी आगे जाके आप कोई भी कोर्स परस्यू करोगे, उसके बाद अगर आप एक जॉब के लिए लुक कर रहे हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे। अब ऐसा तो नहीं जो भी काम आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ करनी है आप उसी तक सीमित रहो, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन ना अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करती है ताकि वो जो है और ज़्यादा डेवलप कर सके अपनी स्किल्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हेल्पफुल हो ही हो और ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो जाते हैं तो वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म करें। तो ये चीज़ क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो और उसका डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सोशल रिकॉग्नाइजेशन। मतलब क्या, एक पर्सन की जो है ना सोसाइटी में एक इमेज बननी चाहिए, उसको एक स्टेटस सिंबल दो। जैसे कि आपका एम्प्लॉयज़ है, उसको आपने एक सेपरेट जो है केबिन दे दिया, उसको एक नेम दे दिया, जैसे कि सेल्स हेड होता है या फिर प्रोडक्शन मैनेजर होता है। ये सब क्या है, स्टेटस सिंबल है। ये जो किस में आएगा, सोशल रिकॉग्नाइजेशन में। अभी तक हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं देखा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकता है और पर्सनल हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद सोसाइटल में क्या था कि आप सोसाइटी को क्या करोगे, तो आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, रीजनेबल प्राइस पे दोगे, जितनी हो सके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओगे, अच्छे जो है मेथड्स यूज करोगे। लास्ट चीज क्या थी कि हमारे जो है किसी भी पर्सन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उनको अच्छी सैलरी देना है, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना है कि जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं वो एरिया अच्छा हो, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो। ये सब क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन में। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, जैसा कि मैंने बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और सोशल रिकॉग्नाइजेशन। हियर हमारा टॉपिक आज का एंड होता है। अब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता है पार्ट 2 में। थैंक यू।